सूत्र 2222 वेदांत दर्शन। सहेतुक निर्हेतुकयोर निरोधयो असंभव। बौद्ध मत में दो प्रकार से निरोध माने अभाव, किसी चीज की रुकावट अभाव माना गया है। एक तो सहेतुक जो हेतु के सहित हो, दूसरा निर्हेतुक जो बिना कारण ही हो। तो इन दोनों सहेतुक और निर्हेतुक दोनों ही प्रकार का जो निरोध बौद्ध मत में माना गया है वह असंभव है। सहेतुक निर्हेतुकयोर निरोधयो असंभव। क्यों? तो संतान विच्छेदस्य असंभवात। संतान माने परंपरा। पूर्व क्षणवर्ती जो परमाणु है वो नष्ट होकर के उत्तर क्षणवर्ती परमाणु को आपके मत में उत्पन्न करता है, और उत्तर क्षणवर्ती परमाणु भी एक क्षण अवस्थित होने के बाद नष्ट होकर के दूसरे को उत्पन्न कर देता है। तो ये जो परंपरा संतान माने प्रवाह जो चलता रहेगा, इसका जो है विच्छेद निरोध असंभव है। निरोध का तात्पर्य विच्छेद से है, उसका संसार का विच्छेद सर्वथा असंभव है। और संताने नाम च, और संतानी का मतलब है जो पदार्थ नष्ट होने वाले हैं आपके मत में, जो विद्यमान जगत है वो क्षणभंगुर है, वो जो पदार्थ है उनको यह संतानी कहा गया है। संताने नाम च प्रत्यभिज्ञाय मानत्वाच। जो संतानी है माने वस्तु है, जैसे आपका शरीर, मेरा शरीर, पशु का, गाय का शरीर, ये प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, ऐसा वो मानते हैं। एक क्षण में नष्ट होकर के दूसरे शरीर को उत्पन्न करता है। तब ये कहते हैं अगर पहला क्षण में वर्तमान वस्तु देवदत्त आदि नष्ट हो गए तो फिर उसकी उत्तर क्षण में अथवा वर्षों के बाद में प्रत्यभिज्ञा नहीं होनी चाहिए। प्रत्यभिज्ञा माने पहचान नहीं होनी चाहिए कि यह वही देवदत्त है जो एक वर्ष पूर्व मैंने मथुरा में देखा था, यह वही यज्ञदत्त है जो यज्ञ कर रहा था। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके मन में तो, आपके मत में तो कोई भी वस्तु एक क्षण मात्र वर्तती है और वो नष्ट होकर के दूसरी को उत्पन्न करती है। तो ये जो प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध का आपका सिद्धांत है वो सर्वथा अनुपपन्न है। इस तरह से तो संताने नाम माने संतानियों की जो वस्तु है उनको संतानी कहा गया है, जिनको आप क्षणभंगुर मानते हैं, क्षण कालवर्ती मानते हो, उनका जो है संतान विच्छेद असंभव हो जाएगा, उनका विच्छिन्न होना ही असंभव हो जाएगा। और संताने नाम च प्रत्यभिज्ञाय मानत्वाच। जो वस्तु है जिनको आप क्षण भंगुर मानते हो उनकी प्रतिविज्ञा नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है कि यह वही देवदत्त है। इसलिए आपका प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध ये दोनों ही निरर्थक हैं। अब इसमें देखिए बहुत शॉर्ट में भगवान निम्बार्काचार्य ने लिखा है। तो प्रतिसंख्या का मतलब है प्रतिकूल ज्ञान। संख्या का अर्थ होता है ज्ञान। सांख्य योगो पृथक वाला में सांख्य का पद ज्ञान भी करते हैं, सांख्य दर्शन भी करते हैं। तो संख्या पद जो है वो ज्ञान का वाचक है। और प्रति आगे लग गया तो प्रतिसंख्या माने विपरीत ज्ञान, प्रतिकूल अर्थ में लगता है। तो विपरीत ज्ञान अर्थात यह जो संसार विद्यमान है मैं इसकी सत्ता नहीं मानता, ये है ही नहीं, संसार है ही नहीं। वस्तु के उपस्थित रहने पर भी उसके विपरीत उस वस्तु के अभाव का ज्ञान आया, समझ में, वो प्रतिसंख्या हो गया। ठीक है ना? तो वही है प्रतिसंख्या, और इसके जो विपरीत है वो अप्रतिसंख्या है। तो प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्या। अब यहां पर ये कहते हैं बौद्ध मत में चेतन के सहयोग के बिना ही परमाणु समुदाय को और परमाणु समुदाय उत्तर क्षणवर्ती समुदाय के रूप में परिवर्तित होता रहता है। यह उनका सृष्टि विषयक मत है, तथा सृष्टि के विपरीत निरोध, अभाव या प्रलय, जो प्रलय है बौद्धों के मत में वो दो प्रकार का है। एक तो प्रतिसंख्या निरोध। प्रतिसंख्या निरोध माने विद्यमान को भी अविद्यमान मानना, क्योंकि वो क्षणिक मानते हैं प्रत्येक पदार्थ को।
और अप्रतिसंख्या का अर्थ है अप्रतिसंख्या निरोध, ये दूसरा है जो उसके विपरीत है। पहला जो निरोध है माने प्रतिसंख्या निरोध है, वो तत्वज्ञानी नश्वर जगत की सत्ता को वास्तविक असत्ता ही समझते हैं। ये तो प्रतिसंख्या निरोध। द्वितीय निरोध क्या है? वस्तु का अभाव उसे कहा गया है कि वस्तु मात्र क्षणिक व परिवर्तनशील होने से प्रतिक्षण उसका निरोध माने विनाश हो रहा है। ये अप्रतिसंख्या हो गया। पहला प्रतिसंख्या तो ये हो गया, हम विद्यमान जगत को अविद्यमान मानते हैं, इसकी सत्ता है ही नहीं है। और दूसरी अप्रतिसंख्या निरोध, जगत है तो सही लेकिन ये प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, तो ये अप्रतिसंख्या हो गया। तो उभयविध जो निरोध है, उस निरोध में वस्तु का सत्ता क्षण के बाद सर्वथा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ऐसा उनका मत है। इस प्रकार इस पर सूत्रकार भगवान वादरायण का कथन है कि उक्त निरोधों की सिद्धि संभव नहीं। बौद्ध मत में जो निरोध का है, संसार का अभाव, उसकी सिद्धि नहीं होती, निरोधा प्राप्ति ही। प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्या रूप निरोध है, उसकी प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? अविच्छेदात, अविच्छेद माने किसी परंपरा का विच्छेद न होने से, अविच्छिन्न होने से। क्षणिक परमाणु तो अपने समुदाय को और वह समुदाय अगले को निरंतर उत्पन्न करता रहेगा। इस परंपरा का विच्छेद न होने के कारण संसार का अभाव माने प्रलय संभव नहीं होगा। आपके मत में प्रलय होगा नहीं। अतः वैनाशिक मत में, इनको वैनाशिक क्यों कहते हैं कि एक क्षण कालवर्ती मानते हैं प्रत्येक पदार्थ को, क्षणिकवादी हैं। अतः वैनाशिक मत में जगत की उत्पत्ति के समान ही जगत का, अभी तो जगत की उत्पत्ति सिद्ध करी थी पूर्व के सूत्रों में, तो जगत का जो प्रलय है वो बौद्ध मत से वो अभी संभव नहीं है ना, प्रलय भी सिद्ध नहीं हो सकता है। वास्तविक सिद्धांत तो यह है कि उत्पन्न होने वाले घट आदि कार्य में उसका कारण मृत्तिका आदि अन्वित रहते हैं। घड़े में मिट्टी अन्वित रहती है और आप अभाव मानते हो, तो जगत में फिर जब अभाव कारण का अभाव ही है तो कार्य में फिर क्या अन्वित होगा? जब मिट्टी का ही अभाव है तो घड़े में क्या आएगा? ये है। तो वही है। उसी प्रकार वस्तु विनाश में भी कार्य अपने कारण में अवस्थांतरित हो जाता है, वस्तु का सर्वथा अभाव नहीं होता। ये भगवान वादरायण का मत है। जैसे जगत प्रलय काल में अपने मूल प्रकृति में विलीन हो जाएगा। अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा प्रहवन्त्य हरागमे और रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके, भगवद गीता 8:18। तो वो अपने कारण में, मूल कारण प्रकृति में संसार चला जाता है। अच्छा, वस्तु का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता। जगत में बाल्यावस्था का ही देह युवत्व को और वृद्धत्व को प्राप्त करता है। देह का परिवर्तन निरंतर जारी है, सहसा नहीं होता, अचानक नहीं होता, धीरे धीरे वो हो रहा है। इस परिवर्तन में भी देह में अन्वित जो धर्मी है वो निश्चित रूप से विद्यमान रहता है। वो क्या विद्यमान है? इसी कारण हम वर्षों के बाद भी यह प्रत्यभिज्ञा माने पहचान करते हैं कि यह वही देवदत्त है ना। तो आपका क्षण के बाद फिर कहाँ रहा? वो तो नष्ट हो गया। फिर उस व्यक्ति की 1 साल के बाद पहचान नहीं होनी चाहिए, 2 साल के बाद या 1 मिनट के बाद भी नहीं होनी चाहिए आपके मत में। तो फलतः वस्तु का स्वरूप नाश होने पर भी समूल उच्छेद कदापि संभव नहीं हो सकता। ये समूल उच्छेदन को मानते हैं, कुछ रहता ही नहीं है। ये है। बिल्कुल। तो ये माने बौद्धों के मत में प्रलय का भी अभाव रहेगा। जैसे सृष्टि का अभाव वैसे प्रलय का भी। तो इस बात को प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधा प्राप्ति ही अविच्छेदात इस सूत्र के द्वारा भगवान वादरायण ने बताया। ठीक गुरु भाई? जी। अब अगला है उभयथाच दोषात्। अब देखिए यहाँ भगवान निम्बार्काचार्य क्या कहते हैं। संतानस्य संतान व्यतिरिक्त वस्तुत्वाभावात्
संतान का अर्थ होता है परंपरा, और वस्तु क्या हो गई? आपके दादा गुरु, फिर आपके गुरु, और फिर आपके भी चेला। तो एक तो परंपरा हो गई, और एक परंपरा वाले जिसके कारण उस परंपरा को कहा जाता है। संतान माने परंपरा अथवा प्रवाह, और संतानी हो गए आपके दादा गुरु, फिर आपके गुरु, फिर आप, ये संतानी हो गए। तो वही है संतानस्य। संतान जो परंपरा है वो संतानियों से व्यतिरिक्त माने भिन्न, उसमें वस्तुत्व का अभाव है, माने उनसे पृथक वो कुछ नहीं है। जो परंपरा है वो परंपरा किस आधार पर है? परम गुरु पर, उनके शिष्य, तो उनके आधार पर है, उनसे पृथक नहीं है, उनसे पृथक नहीं है। तो संतान व्यतिरिक्त वस्तुत्व अभाव, और संतान नाम च, और उन संतानियों को माने उन वस्तुओं को, उन गुरु आदि को, किसी भी प्राणी के शरीर को, जगत मात्र को आप बौद्ध जो है क्षणिकत्वात्, क्षणिक मानते हैं। इसलिए अविद्या आदि का निरोध जो मोक्ष है, ये इनका मत है कि अविद्या का निरोध होना, अविद्या की समाप्ति होना, वही मोक्ष है। आपके मत में यह भी असंगत है। इत्यपि तन्मतम असंगतम। तो बौद्धों के मत में तो मोक्ष भी नहीं हो सकता। फिर दोबारा इसको देखिए। तो कैसे नहीं हो सकता? सुनिए, उसी को सुनिए। फिर संतान जो है वो संतानियों से पृथक नहीं होता। संतान, और संतान माने परंपरा, है ना, और संतानी माने जिसके आधार पर वो परंपरा है, गुरु, परम गुरु, उनके गुरु, ये जो परंपरा है वो संतानियों से, जो संतान माने परंपरा है, वो व्यतिरिक्त वस्तुत्व अभावात, वास्तव में उनसे भिन्न कुछ भी नहीं होते, और आप संतानियों को क्षणिक मानते हैं। तो किस, और क्षणिक होकर के फिर वो उत्पन्न हो जाते हैं अगले, किस चीज में वो भिन्न नहीं होते? संतानी से किस चीज में भिन्न नहीं होते? भाई देखिए, कोई परंपरा है तो उन्हीं के आधार पर तो होगी। हाँ, 1 2 3 4, आप इसे यूं समझिए, कोई वस्तु रखी हुई है 1 2 3 4, तो ये जो संख्या है उस वस्तु के ही तो आधार पर है। आप समझिए, 4 पदार्थ कोई रखे हुए हैं तो 1 2 3 4, ये जो संख्या है उस वस्तु के ही तो आधार पर है, उससे पृथक तो नहीं है, नहीं। उसी के आधार पर तो है। ऐसे ही संतान माने परंपरा, वो संतानियों से पृथक नहीं है। हाँ, मैं किस गुण में, स्वभाव में, किस चीज में, माने ये कह रहे हैं, इसको आप यहां समझिए, जो आपका मोक्ष है वो सिद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं सिद्ध होगा? कि संतान और संतानी वो जो है एक दूसरे से पृथक नहीं है, और क्षण में वो नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होकर के अगले को उत्पन्न करेंगे, तो फिर आपको विराम नहीं मिलेगा कहीं, वो तो उत्पन्न होते रहेंगे। तो आपके मत में जो मोक्ष है कि वो जो है उस अविद्या आदि का जो निरोध आप मोक्ष मानते हैं वो होगा नहीं, क्योंकि वो परंपरा तो चलती रहेगी, पूर्व क्षण उत्तर क्षण को उत्पन्न करता रहेगा, नष्ट होती हुई पूर्व वस्तु दूसरे को उत्पन्न, क्योंकि उसका स्वभाव है। परमाणु जड़ है, उनका स्वभाव एक जैसा रहता है, उसमें परिवर्तन है नहीं। तो इस प्रकार तो आपके मत में संसार का उच्छेद होगा ही नहीं, ये परंपरा निरंतर चलती रहेगी, ये इनका तात्पर्य है। अब इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, उभयथाच दोष आत्मा ने, दोनों ही प्रकार से दोष होने से, उभयथा दोनों प्रकार से दोषात, दोष होने के कारण पूर्व सूत्र वर्णित निरोध माने अभाव असिद्ध होता है। पूर्व सूत्र में कहा था कि इस तरह से निरोध माने अभाव हो जाएगा। तो बौद्ध मत में परमाणुओं का समुदाय जगत है, और उसका निरोध प्रतिसंख्या एवं अप्रतिसंख्या रूप से 2 प्रकार का माना गया है। यहाँ विचारणीय यह है कि यह निरोध सकारण है या अकारण। जो निरोध है माने, एक तो प्रतिसंख्या का मतलब विद्यमान वस्तु को हम मानते ही नहीं, अस्तित्वहीन मानते हैं इस तरह से। तो यदि सकारण है तो बौद्धों का अपना सिद्धांत भंग हो गया, क्योंकि वो तो क्षणिक मात्र मानते हैं, कारण तो फिर उनकी मत में ठहरता ही नहीं है। जो चीज नष्ट हो गई वो अगली को उत्पन्न कैसे करेगी? जो मिट्टी है ही नहीं, मिट्टी नष्ट हो गई, मिट्टी का अभाव हो गया, तो घड़े को उत्पन्न कैसे करेगा? तो वही है, यदि सकारण है तो बौद्धों का अपना सिद्धांत भंग होता है।
क्योंकि वहां निरोध का कोई कारण नहीं बताया गया है, निरोध का कारण नहीं बताया गया है। और यदि जगत का निरोध बिना कारण माना जाए तो उनके मत में सब क्षणिक होने से वस्तु निरोध स्वतः हो जाएगा, फिर तो स्वतः हो जाएगा। इसके लिए उपदेश करना व्यर्थ सिद्ध होगा। अतः दोनों ही प्रकार से दूषित होने से बौद्ध सम्मत वस्तु निरोध अनुपपन्न ही है, वस्तु का अभाव असंगत ही है। अर्थात न तो प्रतिसंख्या की दृष्टि से और न अप्रतिसंख्या की दृष्टि से ही वस्तु का निरोध होगा, दोनों में ही दोष है। ठीक। अच्छा, तो वो अविद्या को ही मोक्ष मानते हैं, अविद्या की निवृत्ति। अच्छा, अविद्या की निवृत्ति। लेकिन ये कहते हैं कि तुम्हारी अविद्या की निवृत्ति होगी कैसे? नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु नष्ट होकर के अगली को उत्पन्न कर देती है, तो फिर संसार का तो अभाव होगा नहीं, मोक्ष तो होगा ही नहीं, ये मतलब है। अच्छा, उभय यथार्थ दोष आती है। अब आगे है गुरु भाई, आकाशे चा विशेषात। अच्छा, अब बौद्ध क्या कहते हैं? अत्र चत्वारि भूतानि भूवार्य नला निलाह, चार ही भूत हैं, पांचवा आकाश नाम का कोई भूत नहीं है नहीं। क्योंकि होता तो दिखाई देता, वायु का हमें अनुभव होता है, जल का हमें अनुभव होता है ना, पृथ्वी का हमें अनुभव होता है, लेकिन आकाश का कोई अस्तित्व हमें दिखाई नहीं देता, आकाश का अनुभव तो होता ही नहीं है। इसलिए आकाश नाम की कल्पना निरर्थक है, व्यर्थ है, ऐसा जो है बौद्धों का मत है। अब यहाँ भगवान बादरायण कहते हैं कि बौद्धो जरा बुद्धि को ठिकाने रखो, आकाशे च अविशेषात, आकाश में भी अन्य भूतों से कोई विशेष नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। जैसे चारों भूतों की सत्ता है, वैसे पांचवें भूत आकाश की भी सत्ता है। आप समझ गए ना जी। जैसे पृथ्वी का गुण मुख्य गुण गंध है, वैसे ही आकाश का मुख्य गुण विशेष गुण जो है शब्द है जी। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कहा गया है, आकाशस्य तो विज्ञेय शब्दों वैशेषिको गुण, आकाश का विशेष गुण शब्द ही समझना चाहिए, है ना। तो जैसे पृथ्वी का गंध है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप आदि ये सब है, उसी तरह से आकाश में भी अपना गुण है। तो अन्य भूतों में जिस हेतु से भूतत्व धर्म है, उसी तरह से आकाश में भी भूतत्व धर्म है। जो बौद्ध लोग आकाश की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वह अनुचित है, अयुक्त है, अनुपपन्न है। ठीक। तो ये आकाश अविशेषात, आकाशेश तई अभाव प्रतिज्ञा कृता, तई माने बौद्ध ही अथवा वैनाशिकई, उन वैनाशिकों ने, बौद्धों ने आकाश में अभाव की प्रतिज्ञा कर रखी है, अपने पाम गाड़ रखे हैं, आकाश नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं, सार न युक्ता, वो अनुचित है। क्योंकि पृथ्व्यादि भी अविशेषात, पृथ्वी आदि के समान उसमें कोई अंतर नहीं है। जो जिस कारण भूतत्व पृथ्वी में है, वैसे ही आकाश में भी है। आदि पद से जल तेज वायु ले दिए जाएंगे, ये बहुत सीधी सी बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पृथ्वी के मुख्य गुण का ग्रहण करने के लिए, हमारी गंध का ग्रहण करने के लिए नासिका है, रूप का ग्रहण करने के लिए चक्षु है, वायु का स्पर्श करने के लिए हमारी त्वगिंद्रिय है, रस का अनुभव करने के लिए रसनेन्द्रिय है। तो सभी भूतों के मुख्य गुण को ग्रहण करने के लिए इंद्रिय है। उसी तरह से हमारे आकाश का जो शब्द है, उसको ग्रहण करने के लिए भी श्रवणेन्द्रिय है। ये प्रत्यक्ष भी सिद्ध होता है। छठवां कोई भूत नहीं, छठवीं कोई इंद्रिया भी नहीं। आपको 4 भूत है और 5 इंद्रिया, फिर 1 इंद्रिया का क्या होगा भाई? ये तुम्हारे तो ये क्या बुद्ध ने क्यों, बुद्ध ही भगवान है तो उन्होंने क्यों बनाई? इसका कोई उपयोग ही नहीं है। फिर आपको तो सब सुनना ही नहीं चाहिए जब आकाश है ही नहीं। तो ये तो बहुत स्पष्ट है ना। जी जी। हाँ, इसमें वही है, मैंने लिखा है च आकाश, आकाश में अविशेषात माने ये है समानता के कारण। बौद्ध मान्यता के अनुसार 4 ही भूत माने गए हैं, जल, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अग्नि। परमाणु समूहों से इन चारों के आवरण का अभाव ही आकाश है।
पांचवा भूत नहीं है। वो कहते हैं कि आवरण का अभाव है, रुकावट का अभाव है, भूत भूत कुछ नहीं है आकाश। इसका खंडन करते हुए सूत्रकार भगवान बादरायण कहते हैं कि आकाश में पृथ्वी आदि के समान भूतत्व है। जैसे गंध पृथ्वी का विशेष गुण है, वैसे ही शब्द आकाश का विशेष गुण है। गुण का आश्रय द्रव्य होता है, अतः शब्द गुण वाला आकाश वस्तु माने द्रव्य है, उसमें अवस्तुत्व नहीं है, आवरण का भाव मात्र नहीं है। शब्द को वायु का गुण नहीं माना जा सकता। अब कहेंगे शब्द वायु का गुण है, तो बोले नहीं, क्योंकि वायु तो शब्द का वाहक मात्र है। जैसे आवाज हो रही है, हवा इधर की जाएगी तो उधर ज्यादा आवाज जाएगी, इधर कम जाएगी, वो तो वाहक मात्र है। जैसे कि वायु पार्थिव गुण गंध का भी वाहक है, गंध को भी ले जाती है। तो आप देखिए सुगंधित आ रही है, वाह ऐसे ही आकाश के गुण शब्द का भी वाहक है, वायु गंध का भी वाहक है। तो अतः शब्द गुण वायु पार्थिव गुण गंध का भी वाहक है, अतः शब्द गुण गुणक जो आकाश है उसकी सिद्धि होती है। अच्छा, ये हमने उनका खंडन किया। अब इसमें श्रुति प्रमाण है, आत्मनः आकाश संभूत, यह निगम वचन है, आकाश के वस्तुत्व में ये प्रमाण है। वेद का प्रामाण्य न मानने वाले नास्तिक प्रत्यक्ष प्रमाण से भी आकाश की सत्ता का अनुभव कर सकते हैं। वेद को नहीं मानते हो तो मत मानो, लेकिन प्रत्यक्ष देख लो। आकाश आदि पांच भूतों के शब्द आदि पांच नियत विषय हैं। शब्द आदि का ग्रहण करने वाली पांच ज्ञानेन्द्रियां मानव आदि शरीर में प्रत्यक्ष गोचर हैं। पांच विषयों की ग्राह्यता पांच ज्ञानेन्द्रिया सर्वज्ञ ब्रह्म की व्यवस्था अनुसार हैं। दो बार लिख गया हूं, सर्वज्ञ ब्रह्म की व्यवस्था के अनुसार हैं। अतः पृथ्वी आदि की भांति आकाश नामक भूत भाव पदार्थ है, आवरण का अभाव नहीं, जिसके विशेष गुण शब्द का ग्रहण श्रवणेन्द्रिय द्वारा होता है। गुरु भाई ठीक आ रहा है? चलिए अब आगे अनुस्मृतिश्च इदम तद इति प्रत्यभिज्ञाच तद्दर्शनम असंगतम। अनुस्मृति माने किसी चीज का पहले हम अनुभव करते हैं। जैसे कल आपने आपने जो है मुरारी बापू को व्यास गद्दी पर प्रवचन करते हुए देखा, तो पहले हमने उसका प्रत्यक्ष किया। आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं कि उनका मुख इस दशा में था, जनता इधर बैठी थी, ऐसा पांडाल था, उनका स्मरण हो रहा है। तो अनुस्मृति इसको कहेंगे। अनुस्मृति बाद में, जो पहले तो अनुभव और अनुभव का अनुगमन करने वाली स्मृति होती है। तो अनुस्मृति से भी है ना, जो है बौद्ध जो दर्शन है वो असंगत है, अनुचित है। तो वही का इदम तद इति प्रत्यभिज्ञया। इदम तद, यह वही वस्तु है जो हमने वृंदावन में देखी थी, यह वही मनुष्य है जो अमुक दिन वहां हमने देखा था। तो इदम तद, यह वही है। ये जो प्रतिविज्ञा है, प्रत्यभिज्ञा माने पहचान है, वो बौद्ध दर्शन में के अनुसार तो हो नहीं सकती, क्योंकि बौद्ध दर्शन के अनुसार तो वो तो नष्ट हो गया, जिसको हमने देखा उसी क्षण नष्ट हो गया। जी। तो इसलिए तद दर्शनम असत, उनका दर्शन असंगत है। अनुस्मृतिश्च, अनुस्मृति अनुभव के पश्चात होने वाले स्मरण से भी प्रमाता आत्मा तथा प्रमेय पदार्थ क्षणिक नहीं हो सकते। प्रमाता कौन है? आत्मा। ज्ञान आत्मा में ही रहता है, ज्ञान का अधिकरण आत्मा ही है। अच्छा, ज्ञान स्वरूप जीव है। अच्छा, तो प्रमाता आत्मा तथा प्रमेय पदार्थ, प्रमेय माने जिसको हम अनुभव करते हैं। हम आम को देख रहे हैं, हम जो है हाथी को देख रहे हैं, वो प्रमेय हो गए। तो ये क्षणिक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? किसी व्यक्ति द्वारा किसी ग्रह आदि पदार्थ का पूर्व में साक्षात अनुभव किया है, वही व्यक्ति वर्षों के बाद भी यह कहता है कि यह वही घर है जिसे मैंने वर्षों पूर्व देखा था। पूर्व में अनुभव करने वाला कर्ता एवं कालांतर में स्मरण
करता कि एक होने पर ही यह स्मरण संभव हो सकता है। देखा आपने, अनुभव मैं कर लूं, ये संभव नहीं है। ठीक है ना। अब वो आत्मा को क्षणिक मानते हैं, फिर ज्ञान आत्मा में रहता है। तो जब हमने 1 वर्ष पूर्व किसी वस्तु को देखा और वर्षों के बाद उसे फिर हमने पहचान लिया, तो जिसको अनुभव होगा स्मरण भी उसी को होगा। लेकिन गुरु जी यहाँ पर एक प्रश्न उठा सकते हैं, जिस अवस्था में देखा क्या वही अवस्था रहती है? देखिए, ये जगत प्रतिक्षण जो है वो परिवर्तनशील है। इस मकान की आयु जो जब बना था उससे अब 2 साल कम हो गई, क्योंकि 2 साल पहले बना था। हमारा शरीर भी आप समझिए, ये सब जगत जो है गच्छति इति जगत, गम धातु से जगत बना है, ये निरंतर जा रहा है। उत्पत्ति के बाद फिर जो है ये अवस्थाएं क्या होती हैं, षड्भाव विकार माने वारसेणी नामक आचार्य ने, जायते अस्ति विद्यते, जायते अस्ति वर्धते, है ना, अस्ति ह्रस्यति और नश्यति, जायते अस्ति वर्धते विपरिवर्तते और ह्रस्यति और नश्यति, ये 6 भाव विकार हैं। कोई भी वस्तु पहले उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने के बाद यह वस्तु है तो उसे अस्थि पद से कहेंगे। अच्छा, फिर वो वृद्धि को प्राप्त होती है जब 3रा भाव विकार हो गया। 4था हो गया वो जो है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तते। फिर जब वो अपनी पूर्ण वृद्धि पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद उसमें ह्रास होना शुरू होगा। आपकी आयु हो या मेरी आयु हो या संसार की कोई पदार्थ हो, ह्रस्यति, उसके बाद वो नश्यति। तो ये जो 6 भाव विकार हैं, ये उत्पन्न होने वाली वस्तु, भाव माने होने वाली वस्तु, माने जो उत्पन्न होता है उसे भाव कहते हैं, यूं मानिएगा। यहाँ पर या भाव का मतलब आशय नहीं है जी। तो ये भाव के विकार हैं, ये 6 विकार होते हैं। ये आचार्य वारसेणी ने कहा है, निरुक्त में ये पाठ है। तो 6 भाव विकार तो हैं। ये जो परिवर्तन है वो एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे हर वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर भी एक अन्वित धर्मी वहां पर ऐसा है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यह वही देवदत्त है, यह वही घर है। और क्षणिक बाद में ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो क्षण भर में नष्ट हो गया। फिर यह वस्तु वही है, ये पहचान बौद्धों के मत में तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये प्राणी मात्र को होती है। पशु भी, आप गाय को, आप हमारी गाय को आप ले जाइएगा और महीने भर बाद इसको छोड़िए तो अपने घर में लौट के हमारे घर में ही आएगी। हमने पशुओं को भी इस तरह से देखा है। कोई भैंस या बैल हमने बेच दिया और वो महीने या साल भर के बाद पुनः हमारे घर आया तो अपने आप चला जाता है घर में, उसको पहचान होती है। आपको बता दें, ये तो पशुओं में भी होती है, मनुष्यों में भी होती है। तो यही भाव है। अच्छा, यदि अनुभव करता और अनुभूत गृह क्षणिक होते तो पूर्व का अनुभव करता और पूर्व दृष्ट ग्रह नष्ट हो जाते, लेकिन वे प्रमाता प्रमेय वर्षों बाद भी विद्यमान रहते हैं। अतः क्षणिकवाद का विचार निराधार एवं असिद्ध ही है। अन्य के द्वारा अनुभूत का स्मरण अन्य नहीं कर सकता। दृष्टा एवं दृश्य के स्थायी होने पर ही यह अनुस्मृति या प्रत्यभिज्ञा होती है, प्रत्यभिज्ञा होती है कि यह तो वही मकान है, यह तो वही मनुष्य है। ठीक है ना गुरु भाई? जी। ये है होती है। स्थायी रहने वाले पदार्थ घटपट भवन आदि भी प्रतिक्षण नष्ट होते तो ये कभी उपयोग लायक हो नहीं सकते थे। आपने घड़ा में पानी भरा, वो तो नष्ट हो गया, पानी फैल जाएगा। ये नष्ट होते तो इनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। पदार्थ घटपट भवन आदि यदि प्रतिक्षण नष्ट होते तो ये कभी उपयोग में नहीं आ सकते थे, उपयोग नहीं आ सकते थे। उपयोग में और लिखना है हमें। ये व्याख्या सही लग रही है आपको? जी बिल्कुल। नहीं आ सकते थे। अतः क्षणिकवाद की कल्पना अज्ञान मूलक ही है। आ रहा है समझ? अब है नासतो अदृष्टत्वात्। तो अब ये क्या कहते हैं कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। अब यहां जौ का अभाव है, जौ का अभाव है।
तो बिना जौ के जौ का पौधा हो जाना चाहिए, बिना गेहूं के गेहूं का पौधा हो जाना चाहिए, अथवा गेहूं के पौधे में जौ का अभाव है, बीज हम गेहूं का बोवे, जौ उत्पन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि अभाव तो दोनों में समान है। गेहूं में जौ का अभाव है और जौ है ही नहीं तो भी अभाव है, अभाव तो एक समान है। तो ये अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं, तो ये भी इनका सिद्धांत गलत है। वही है न असतो अदृष्टत्वात्, असत पदार्थ से, असत माने जिसकी सत्ता है ही नहीं, सत माने सत्ता वाला, और असत माने जिसकी सत्ता है ही नहीं, उससे न सृष्टि संभव नहीं है, न असतः, क्योंकि अदृष्टत्वात्, ऐसा देखा नहीं जाता। क्योंकि हम जो है गेहूं बोए बिना हम गेहूं का पौधा नहीं देखते, आम के बीज के बिना हम आम का पेड़ नहीं देखते, बट के बीज के बिना बट का हम वृक्ष नहीं देखते। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति अनर्गल है, अनुचित है। न असतो अदृष्टत्वात्, ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, देखी नहीं जाती। तो अभावाद भावो, असत का मतलब यहां पर अभाव, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, न जायते, क्योंकि अदृष्टत्वात्, ऐसा लोक में देखा नहीं जाता है। तो वही यहां लिखा है, ये है असतः माने अभाव से न कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि अदृष्टत्वात्, क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया है। बौद्ध मत में अभाव से ही भाव की उत्पत्ति मानी गई है। उनका कथन है कि नष्ट होते हुए बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, नष्ट दूध से ही दही बनता है। इसके खंडन में सूत्रकार का कथन है कि अभाव से भाव पदार्थ कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि लोक में ऐसा नहीं देखा जाता, अदृष्टत्वात्। खरगोश का सींग असत माने अभाव रूप है, ठीक है ना। तो क्या उससे अंकुर आदि कार्य उत्पन्न हो सकते हैं? उत्तर है कदापि नहीं। जैसे उपमृद्यमान बीज का अभाव है, तथैव खरगोश के सींग का भी अभाव है। खरगोश के सींग से कुछ आप धनुष बना लीजिए, नहीं बना सकते। तो वो कहते हैं बीज नष्ट होकर के ही अंकुर उत्पन्न होता है, वस्तुतः वो नष्ट नहीं होता, उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें जो है ढीलापन आएगा, फिर अंकुर उत्पन्न होगा। अगर कड़ा का कड़ावा न रहेगा तो अंकुर उसमें से कैसे निकलेगा? वो नष्ट नहीं होता। जब ये कहते हैं कि बीज नष्ट होकर ही पौधे को जन्म देता है, इनका ये कथन है। तो वही बात है, जैसे उपमृद्यमान बीज का अभाव है, तथैव खरगोश के सींग का भी अभाव है। अभाव दोनों जगह समान है। अभाव से ही भाव पदार्थ घटादि यदि उत्पन्न होते हैं तो मृत्तिका के बिना ही घट कार्य हो जाना चाहिए, किंतु बिना मृत्तिका की घट उत्पत्ति नहीं देखी जाती। तथैव बीज के अभाव में अंकुरोत्पत्ति भी असंभव है। अंकुरोत्पत्ति हेतु बीज का उपमर्दित होना एक प्रक्रिया मात्र है ना। वह बीज, वहां बीज का अभाव नहीं होता, अन्यथा तो आम के बीज से जामुन उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि आप अभाव से ही मानते हैं। तो जामुन के पेड़ उत्पन्न होने में आम के बीज से भी उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि अभाव तो दोनों समान है। किंतु ऐसा नहीं देखा जाता। मृत्तिका का अन्वय घट में और स्वर्ण का अन्वय अलंकार में स्पष्ट नया अनुभूत होता है। अतः नष्ट हुआ बीज अंकुर का कारण है, यह कथन असंगत है। स्थायी कारण तत्व से ही कार्योत्पत्ति होती है, अभाव से नहीं। अतः उपादान की सत्ता होने पर भी कार्य निष्पत्ति होती है। ठीक है गुरु भाई, ये आ रहा है। और पढ़ेंगे एक आध बस, आपकी जैसी इच्छा। आप ये अच्छा तो एक ये पढ़ा दे, फिर ये अगला अधिकरण चलिए। अब आगे ये कहते हैं उदासीना नाम अपि चैवम सिद्धि। यदि अभाव से ही भाव उत्पन्न हो जाता है तब तो काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों पढ़ते हैं? बिना पढ़े ही हो जाएगा। अभाव से जब भाव होना है तो उदासीन, खेत में
हल मत चलाइए, बीज मत बोइए, पानी मत लगाइए, निराइए मत, अभाव से सब कुछ होना है। तो फिर उदासीन मन निठल्ले लोग जो कार्य नहीं करते, उनको भी कार्य हो, उनका भी कार्य सिद्ध होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। जो व्यक्ति कार्य करता है उसे फल की प्राप्ति होती है, और जो निठल्ला बैठा रहेगा उसे विद्या की प्राप्ति कहाँ से होगी? खेती में कार्य नहीं करेगा, अन्न नहीं पाएगा। अगर आपके मत में अभाव से ही सब कुछ होता है, तब तो किसी कार्य के लिए परिश्रम, शिक्षा, ये सब बेकार हो जाएगा। फिर तो उदासीनों को भी कार्य, उदासीन माने निकम्मे, निठल्ले, निठल्ले लोगों को भी जो है वो हो जाना चाहिए कार्य सिद्ध। तो उदासीना नामपि, उदासीन माने क्रिया शून्य लोगों को भी कार्य सिद्धि हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं देखी जाती। अन्यथा यदि आप ऐसा नहीं मानते, आप अपने ही मत पर हैं, अनुपाय तो बिना उपाय के ही, बिना क्रिया के ही विद्या, अर्थ आदि की सिद्धि होनी चाहिए, लेकिन नहीं देखी जाती। बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता। ये है गुरु भाई, ठीक? जी जी। अब आगे है उदासीन। च माने और, एवं माने इस प्रकार, अभाव से भाव पदार्थ की सिद्धि मानने पर तो उदासीनानामपि सिद्धि। कर्म विमुख निष्क्रिय लोगों को अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि होनी चाहिए। पूर्व सूत्र में सत्ता धर्मक उपादान कारण से कार्य उत्पत्ति कही गई है। इस सूत्र से यह सिद्ध किया गया है कि जैसे कार्य साधन में उपादान अपेक्षित है, वैसे निमित्त कारण भी आवश्यक है। निमित्त कारण कुम्हार, चाक, दंड, ये सब आवश्यक है, और मिट्टी भी आवश्यक है। स्वर्ण आदि उपादान के होते हुए भी निमित्त कारण स्वर्णकार व उसके उपकरण आदि के अभाव में भी कुंडल आदि की रचना असंभव है। कार्य सिद्धि में कर्ता का प्रयत्न भी नितराम अपेक्षित होता है। यदि कर्ता के अभाव में भी कार्य सिद्ध होने लगे तो निठल्ले लोगों का भी कार्य सिद्ध होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं देखा जाता। कर्ता अपने प्रयत्न से ही उपादान सामग्री को कार्य रूप में परिणत करता है। अतः उभयविध कारण के होने पर ही कार्य संभव होता है। दोनों ही कारण, निमित्त भी उपादान भी। अभाव मूलक कार्य कल्पना निराधार है। ठीक गुरु भाई, बौद्धों का मत बढ़िया खंडित हुआ। हाँ। समझ में आया आपकी?